ला मुझे दे। नालायक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू बाहर से पढ़कर आएगा? तूने जो काम किया है ना, उसके लिए तुझे जिंदा छोड़ना सबके सामने गलत होगा, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं। सब कान खोल के सुन लो और अच्छी तरह सुन लो। मेरी नजर में रहने वाला कोई भी, मेरे पैसों से अपना पेट पालने वाला कोई भी, भले ही वो छोटा बच्चा या बुढ़ा क्यों ना हो, पढ़ने के लिए ये गांव छोड़कर बाहर गया तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसके टुकड़े कर दूंगा। इस गांव में पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ खेती बाड़ी करने के लिए पढ़ाई की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है। भूख मिटाने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। हाथ फैलाओगे तो खाना खुद ब खुद मिल जाएगा। शादी करवाने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है? इंसान मेहनती और ईमानदार होना चाहिए, बस इतना ही काफी है। मंगलसूत्र पहनने के लिए लड़की अपना सर अपने आप झुका देगी। शादी के बाद बच्चा चाहिए, उसके लिए पढ़ाई की नहीं दम की जरूरत है। रुक जा। अरे छी, तू तो जाहिल है जो पढ़ाई की कीमत को नहीं समझता है। ए बुढ़िया, तू ही सबको भड़का के इनको पढ़ाने की कोशिश करती है ना। अगर तूने मेरी बात मानकर सबक नहीं सीखा तो मैं तुझे इस गांव से भगा दूंगा। अरे जा रे जा, पढ़ाई को बदनाम करने वाला बेवकूफ। ए बुढ़िया, क्या बोल रही है तू? मालिक मालिक रुक जाइए मालिक, आप इस बुढ़ी को कुछ मत कीजिए, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। इस बुढ़ी को मैं आपके पैरों पर गिराऊंगा। आप इतने बड़े आदमी होकर इस बुढ़ी के मुंह क्यों लग रहे हैं? आपकी इतनी इज्जत है, मैं देख लूंगा। ठीक है। ए मालिक। परमवीर, बोलिए मालिक। इस पढ़े लिखे गधे के हाथ पैर बांधकर गांव से बाहर फेंक दे। ये दूर दूर तक नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है मालिक। लगता है जैसे चूहे की जगह शेर की पूंछ पकड़ ली हो। लाठी देकर मार खाना इसे ही कहते हैं। छी, वैसे तो इलाके के गुंडे बने फिरते रहते हो, और जब मौका है तो मार खा के चले आए। थू, किसी को बांध कर तो कोई भी आदमी आसानी से मार सकता है, हाथ खोले तो वो तुझे ही मार कर चला गया ना। काहे का गुंडा है रे तू? चल हट। इस बार मुझसे गलती हो गई मालिक, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, माफ कर दो मालिक। इस पर अब गुस्सा करने से क्या फायदा है? वो तो बचकर भाग गया ना, लेकिन वो वापस जरूर आएगा, तब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वो इस गांव में बसने वाले सारे गधों को पढ़ा लिखा कर मुझे मिटाना चाहता है ना। ए शिवराज। मालिक बोलिए मालिक। तू इस गधे को कहां से पकड़ कर लाया है? आज के बाद ये नजर नहीं आना चाहिए, इसे जाने को बोल। मालिक ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। मालिक, मेरी हड्डी पसली सब एक हो गई है, पूरी बॉडी सूज गई है। दवा पानी के लिए थोड़े पैसे दे देंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा मालिक। ए शिवराज सुन, इसे अच्छी तरह से देख ले। इसको किसी तरह की तकलीफ होती है तो सीधा मुझे आके बताना। फिलहाल इसे पैसा देकर भेज दे। हाँ ठीक है मालिक। ए तू मेरे साथ चल, तेरी हड्डी पसली टूटी है ना, मैं देखता हूँ, उसके बाद तुझे दवा के पैसे देता हूँ। चल। अरे चल रे, तेरी ठुकाई जम के हुई है क्या भाई? अरे भाई, ए अरे रे, मैं तो चलने का तेरी हड्डी का चूरमा बना दिया लगता है। अरे वहाँ से हटना, हाथी का दांत जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ लग जाएगा। इसे पकड़ ले, मेरी बात सुन। ठाकुर साहब से बोलकर 1000 रुपए लेता हूँ, 250 रुपए तुझे दूंगा, 750 मैं रखूंगा। क्या बोल रहे हो भाई? मैंने कितनी मार खाई है, 500 रुपया बढ़ा के दे दो ना। 250 रुपए से ऊपर तुझे मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। अगर चाहिए तो बोल दे नहीं तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा तुझे। बहुत मार खाई है, कम से कम 100 रुपए ही बढ़ा के दे दो। चल तू इतना बोल ही रहा है तो मैं तुझे 100 रुपए बढ़ा कर दे देता हूँ। यहीं पे रहना, मैं अभी आया। मालिक का नाम तो अच्छा है, लेकिन अपने काम तो शिवराज ही आता है।
मालिक, हाँ। मैंने चेक किया, उसे बहुत चोट लगी है। 1,000 रुपया दे सकते हैं क्या? उसकी बॉडी पूरी सूजी हुई है, इलाज करा लेगा। ठीक है, 1000 रुपए दे दो इसे। धन्यवाद मालिक। मैं चलता हूँ मालिक। अरे पिलर छोड़, ये ले। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब मेरे। और ये ले, ये तेरे। ठीक से गिन ले। मालिक 50 रुपए कम ही है। तेरे इस मैटर को खत्म कराने के लिए 50 रुपया मेरा कमीशन। आपके मैटर खत्म करने के बदले सिर्फ 300 रुपए। मैं तो अपनी जिंदगी में शादी भी नहीं कर पाऊंगा। अरे इसके लिए तो शादी करने के लिए मना मत करना, हिम्मत से शादी करना। तेरी शादी होने के बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मालिक बस बहुत हो गया। संभल कर जाना। हाँ। प्लान इसको समझ में आ गया क्या? हाँ? एक अपाहिज बच्चे का बाप नहीं बन सकता मैं। चलो अपना काम बन गया। सर गाड़ी को थोड़ा धक्का मारना मैं पड़ेगा। धक्का मारूं? ठीक है सर, आप ड्राइव कीजिए, मैं उतर के धक्का मारता हूँ। ड्राइविंग मुझे आती ही नहीं है, बाकी सब कुछ मैं जानता हूँ। समझ गए ठीक ना? है सर, लेकिन अभी ड्राइविंग इम्पोर्टेंट है। सर उतर के धक्का मारिए ना, जितनी जल्दी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी उतनी जल्दी जा सकते हैं सर। ए सुन, हाँ बहुत खूबसूरत घर है। हाँ सर, सही कहा आपने। इस केस में ठाकुर को उलझाकर इस घर को अपने नाम करवाना है, समझे? क्यों रे, हंस क्यों रहा है? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। ये कोई वजह नहीं है हंसने की। इस केस को कैसे डील करना है मुझे पता है, बस तू अपना मुंह बंद करके खड़ा रह। यस सर। ये घर ठाकुर साहब का ही है ना? हाँ सर, वो अंदर ही है। आइए। नहीं, रहने दो, मैं यहीं पर ठीक हूँ। उन्हें यहाँ आने के लिए कहिए। ठीक है सर। बड़े पापा, आप सन टीवी लगाओ ना, सूर्या की गजनी मूवी आ रही है। ऐसे ही मार, ऐसे ही इसके मार, बाद ऐसे वो ही सब देख मार, लेना। मार, 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 हाँ। हाँ, उठा के सही पटक किया, दे उसे। ऐसे ही मार। हाँ, पटक दे। हाँ, ऐसे ही। बस बहुत हो गया, ये मारा मारी देखना बंद करिए। बाहर एसआई साहब आपको बुला रहे हैं। बलराज, अंदर आने को कहो उसे। उससे कहो मेरे साथ थोड़ी रेसलिंग देख ले। मैंने अंदर आने को कहा, लेकिन वो आपको बाहर ही बुला रहे हैं। ऐसा है क्या? ठीक है, हे, जल्दी जल्दी रिमोट उठा, ये जल्दी रिमोट कर। उठा जल्दी। चलो मिलते हैं। लाते, रिमोट मिल गया। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं अंदर टीवी पर रेसलिंग देख रहा था। अगर आप भी अंदर आ जाएंगे तो साथ मिलकर देख लेंगे। बड़ा मजा आता है देखकर कैसे वो सब एक दूसरे को बेरहमी से पटक के मारते हैं। अब पुलिस को आपके बीच रेसलिंग करने की जरूरत पड़ गई है। अब आपको उठा उठा के पटकने का टाइम आ गया है। मुझे क्यों? मैंने क्या किया? आपके नाम पर एक कंप्लेंट हुई है। कंप्लेंट मेरे खिलाफ? क्यों? हाँ, आपके खिलाफ शरद पांडे नाम के एक लड़के ने कंप्लेंट की है। उसे पेट से बांधकर आप लोगों ने मारा है। बताइए क्यों? वो है क्या? वो दोबारा मेरे हाथ लगा तो मैं उसे और मारूंगा, और ज्यादा किया तो जान से मार दूंगा। पढ़ाई करके इंजीनियर बन के वो सबके सामने खुद को बड़ा आदमी दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस गांव में पढ़ना या पढ़ाना कोई भी सोचेगा ना तो मैं उसे इसी तरह मारूंगा। ठीक है, मैं इस केस को सर्किल इंस्पेक्टर के ऑफिस में पहुंचाने वाला हूँ। वो यहाँ आकर तुम्हारा भाषण नहीं सुनेंगे, सीधा जेल भिजवा देंगे, फिर वहीं ले जाकर के धोएंगे। वहीं आपका गुनाह साबित हो गया तो 7 साल आपको जेल के अंदर रहना पड़ेगा। और अगर मेरे साथ समझौता कर लोगे तो केस यही निपटा दूंगा। सच में? हाँ ठाकुर साहब। ठीक है, आप अंदर आइए, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। चलिए।
सर हाँ। सब लोग यहाँ टीवी देख रहे हैं, हम अंदर बात करते हैं, आइए। चलो। जी मालिक। हाँ हाँ। चिंता मत करो ठाकुर साहब। हाँ? कितना है ये? इतना कुछ मत सोचिए सर, और जरूरत पड़ी तो आप बोल सकते हैं। अभी तो इतना काफी है, बाद में इसे ओपन कर सकते हैं क्या? आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है सर। ए शिवराज, आया मालिक। सर को जरा वो तो दिखा। हाँ, हम्म, हाँ। फोकस सही है ना सर? घबराने की बात नहीं है सर, ये सिर्फ यकीन के लिए रखा है। आज के बाद हम अच्छे दोस्त हैं। अगर आप मुझ पे विश्वास करते हैं तो जो चाहिए मांग सकते हैं, पर इसके बदले में आपको मेरी मदद करनी होगी। आप खोलें इसे। ए शिवराज, मालिक। तेरी सोप मसाज बड़ी कमाल की है। मैं तुझे एक अवार्ड देने वाला हूँ, कौन सा मालिक? पद्मश्री जैसा एक बहुत बड़ा अवार्ड, कैसा अवार्ड मालिक? सोप श्री अवार्ड। ए, मेरी कॉमेडी से तू हंस क्यों नहीं रहा है? मेरे साथ काम करता है तू, मैं कॉमेडी करूंगा तो तुझे हंसना ही होगा। इसके लिए भी मैं तुझे पगार देता हूँ, मत भूल। आज के बाद मैं जब भी कोई कॉमेडी करूं तो तुझे हंसना होगा। मैं तो मन में हंस रहा था। इतना सब काफी नहीं है, जब मैं कॉमेडी करूं तो हंस कर दिखाना। ए, मालिक। कहाँ जा रही है? पूछ उससे। स्कूल जा रही है क्या? ए रुक जा, सुबह सुबह बैग उठाकर कहाँ जा रही है? पढ़ने के लिए? नहीं नहीं, बैग में मेरी ड्रेस है, आप चाहो तो देख सकते हो। ओ ड्रेस है क्या? मैंने सोचा किताबें रखी है। ठीक है, तू जा सकती है। देवयानी, तुमसे मिलने गौरी आई है। ये सब नई मैगजीन्स हैं। इसमें सारी कलरफुल फोटोज हैं और ये वाली बहुत फेमस मैगजीन है। ये देखो, ये पता है कौन है? ये बहुत बड़ा सुपरस्टार शशि है। ये सुपरस्टार है क्या? और नहीं तो क्या, ये बहुत बड़ा सुपरस्टार है। ऐसा है क्या? तो फिर हमारे वो मोहनलाल सर रिटायर हो गए हैं क्या? वो सब लोग भी हैं। ये न्यू जनरेशन का सुपरस्टार है। ये देख, ये सब देखने के बाद मैगजीन मुझे वापस दे देना। तुम्हारे पापा ने देख लिया तो हम दोनों को मार डालेंगे। ए, अपना मनोहर पंडित, विनायक, सिद्धार्थ, ये सब बहुत मेहनत करते हैं ना। एक एक से बीज उठाने के लिए इन्हें 3 घंटे दे दो तो वो भी काफी है। लेकिन वो धीरज, सज्जन और प्रकाश, ये सब चोर हैं। इन सब को भगा के जो गधों की तरह काम करे, ऐसे आदमियों को काम पर रखो। यही तो मैं भी कहना चाह रहा था भैया। फिर तूने क्यों नहीं बताया मुझे अभी तक? बड़ा अकलमंद बनता है ना तू। सही कहा। उसने ये कहा था कि उसके बैग में ड्रेस है, लेकिन मुझे उस पर शक हो रहा है। गौरी, जरा रुक जाओ। तुम्हारे बैग में क्या, जरा दिखाओ। लेकिन क्यों? इसमें लड़कियों की चीजें हैं, आप लोगों को नहीं देखना चाहिए। मेरी ड्रेस है इसमें। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। शरीर पे पहनने वाले कपड़ों को बैग में लेकर के घूम रही हो तुम। ए शिवराज, इसका बैग खोल कर देख। देखो, लड़कियों के बैग को चेक नहीं करना चाहिए, मुसीबत में पड़ जाओगे, बता रही हूँ। शाबाश। इस गांव में मेरे भाई से बढ़कर कोई कानून है क्या? ए देख रहे। मुझे दो बैग। हाँ। सही बोला था तूने, इसमें ड्रेस ही है। तू जा सकती है। दो मुझे, बंदर कहीं का। अरे बाप रे मालिक। तुझे इसकी जरूरत थी, उसने सही किया। चल अब। माँ, मुझे भी पढ़ना है। आपको पता है ना, मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है। ऐसे क्यों चुपचाप खड़ी हैं माँ? पढ़ना लिखना गलत बात है क्या?
फिक्र मत करो बेटी, कोई न कोई रास्ता भगवान हमें जरूर दिखाएंगे। भगवान पर भरोसा तो रखो, जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छे से प्रार्थना करो, सब ऊपर वाले के हाथ में है। देवयानी कहाँ है? वो अपने रूम में बैठी है। देवयानी, बेटा देवयानी, आकर खाना खा लो। नारियल की चटनी नहीं है क्या? नारियल की चटनी खत्म हो गई जी। बिना नारियल की चटनी की इडली कैसे खाएंगे? अरे सांभर भी है और चटनी भी है, इतना काफी नहीं है क्या? वो नहीं भैया, नारियल की चटनी होती है तो इडली और ज्यादा अच्छी लगती है। कम ही खाओ, तुम्हारे लिए वही सही रहेगा। ये गणेश, तू कितनी इडली खाएगा? 14 या 15 खा लूंगा। तुझे देखकर ऐसा लगता नहीं कि तू इतनी इडली खा लेगा। और तुम? 3 इडली। और तुम सब लोग? 3 इडली। ए, बच्चों को खाना खाने देना, चुप बैठ। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? हेलो मालिक, मैं महेश बात कर रहा हूँ। हाँ महेश, कैसे हो तुम? किस लिए फोन किया ये बताओ। देवयानी बेटी के लिए शादी का एक रिश्ता आया है। हैं? सच में? मालिक, लड़का बहुत अमीर घराने से है। 50 एकड़ में कारखाना है, बहुत सारी खेती बाड़ी की जमीनें, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत जायदाद है उसके पास। और एक जरूरी बात, वो आपको पता है क्या? बोलिए बोलिए। बोलना क्या? आप जैसा चाहते हैं वैसा ही। लड़का कभी स्कूल की तरफ गया ही ये तो नहीं। बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपने भाइयों से बातचीत करके जो भी फैसला है बताता हूँ। ठीक है मालिक, ठीक है ठीक है। ए श्रवण, रामेश्वर, अपनी देवयानी के लिए एक युवराज आने वाला है। हमें जैसा चाहिए वैसा ही लड़का मिला है। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं की उसने, हाँ, लेकिन अमीर बहुत है वो। अब तुम्हें क्या हुआ? इतनी खुशी की बात सुनकर मुस्कुराने की बजाय तुमने चेहरा क्यों लटकाया? थोड़ा मुस्कुरा भी दो। भैया शर्म की वजह से ऐसा हो रहा है। शादी के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा होगा। बेटी, देखो, पहले लड़कियां शादी के लिए हमेशा मना करती हैं, फिर लड़के को देखकर उन्हें थोड़ा थोड़ा उन पर प्यार आना शुरू हो जाता है। ये सब मामूली बात है। तुम लोग सगाई की तैयारी करना शुरू करो। तू इस तरह चिंता करेगी ना तो तुम्हारे पापा और चाचा से मुझे डांट खानी पड़ेगी। आप जाके बता सकती है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पापा के सामने कौन डांट खाएगा? माँ, आपने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर अब क्या हुआ? बेटी इतना परेशान क्यों कर रही हो? देवी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। देखना, भगवान पर भरोसा रखो। तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। देवयानी, दरवाजा खोलो बेटी। चेहरे पे थोड़ी मुस्कान लेकर जाओ। तुम्हारे पापा का मूड का कोई भरोसा नहीं। अरे वाह, तुम सब लोग यहाँ पर हो। कल हमारे घर में एक बड़ा त्योहार मनाया जाने वाला है। उसके लिए खुश होने के बजाय तुम इस तरह मुंह लटकाए बैठी हो तो कैसे चलेगा? चलो बेटी, बाहर आकर देखो तो क्या तैयारियां चल रही हैं। गौरी, तुम तो समझदार हो, जरा इसे समझाओ। अरे रे, कैसी है? आइए आइए। Hi. हे, How are you, everybody? Tell me, how are you? आपसे पूछ रहे हैं आप कैसे हैं? ऐसा है क्या? नहीं, हम अच्छे हैं। What? अच्छा हूँ? Sorry, I don't understand your language. Okay, no problem. I will manage it. Hi, sis. How are you? मैं ठीक हूँ Okay, come on, guys. 24 hours, long flight journey. I'm a little bit tired. By the way, where is Devyani? भाई। वो अंदर है। ए, तू इधर आ
आ, इधर आ, उसको इधर रख दे। What's हाँ, रख दे, this? जल्दी यहाँ। अरे जल्दी आ, बहुत सारे Is there काम any हैं। function going अरे on? आप हिंदी में बात करेंगे तो मेरी समझ में भी आएगा सर। ओके ओके ओके, यहाँ पर कोई फंक्शन चल रहा है क्या? हाँ, फंक्शन चल रहा है, बहुत बड़ा फंक्शन। ध्यान इसीलिए से तो काम कर, तमाशा हमने देखने इतनी में अच्छी time waste मत सजावट कर। करके रखी है क्या घर देख रहा में। है? ठीक से काटना। किस तरह का फंक्शन? हमारे घर की परी देवयानी की सगाई है, इसीलिए। सगाई है? अपनी देवकी की सगाई? हाँ, आसपास के इलाके का सबसे अमीर लड़का है वो। बहुत सारी जायदाद, बंगला, न जाने कितनी संपत्ति है उसके पास। हमारी देवी वहाँ रानी की तरह राज करेगी। कल से मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये देख, ये बंदर जैसा लड़का मुझे पसंद नहीं है। ऐसा पापा से क्यों नहीं कहा तूने? पापा राजी नहीं होंगे। मुझे पसंद ना भी हो तो भी मेरी शादी कराएंगे। पापा की नजर उनकी प्रॉपर्टी पर है। अगर मैं शादी के लिए राजी नहीं हुई तो वो मुझे मार ही डालेंगे। तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता होगा। दीदी प्लीज एक मिनट। रुक जाइए, आप मेरी क्या हो? बहन हूँ। अच्छा, तो देवयानी का मामा होने के नाते मुझे उसके लिए लड़का ढूंढने का हक तो है ना? हाँ हाँ। देवी, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? सुपर आइडिया। लेकिन क्या लेकिन? लेकिन कुछ नहीं। हाँ, जो मैं कह रही हूँ चुपचाप वही कर। यही एक सही रास्ता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा को पता चला तो? ठीक है, फिर तू यही रह। कल जो अमीर जोकर आ रहा है ना, उसके साथ तू शादी करके सेटल हो जा। मैं जा रही हूँ। गौरी तुम जाओ मत। ठीक है, मैं करती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। अपने 20 सालों के जीवन में पहली बार मैं ये गलती करने जा रहा हूँ। ये सब कोई गलती नहीं है, आप तो उल्टा अच्छा करने वाले हो। लड़की की शादी करना, वो भी उसकी मर्जी के बिना, ये तो बहुत गलत होता है ना। आप एक काम कीजिए, ठाकुर जी को फोन करके इस बारे में बता दीजिए। हेलो। मैं महेश बोल रहा हूँ मालिक। हाँ महेश, हमने यहाँ पूरी तैयारियां कर ली हैं। शादी के जैसे ही इस सगाई को भी बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम। मालिक, एक समस्या है मालिक। क्या समस्या है? कल जो लड़का आने वाला था ना, उसका एक्सीडेंट हो गया। अभी वो हॉस्पिटल में कोमा में है। अभी तो वो आ ही नहीं पाएगा। ये शादी अब नहीं हो पाएगी मालिक। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या हो गया? इसे ही कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। आपके साथ तो भगवान है, तो डर किस बात का? और मैं भी साथ हूँ, चलता हूँ।
अभी तक जिंदा है, मरा क्यों नहीं? तूने बलराज को हाथ लगाया, तुझे तो मैं। आवाज नीचे। इसकी हालत देख रहा है ना तू? वही हालत तेरी भी होगी। तूने ठाकुर के आदमी को हाथ लगाया है, इसका खामियाजा तुझे भुगतना ही तू होगा। चुप ही रह। अगर एक लफ्ज और निकाला ना तो तेरी बोटियां नोच लूंगा मैं। ए छोटे मुन्ने, तेरी मौत का दिन तो अपनी डायरी में लिख कर रख ले। बहुत ज्यादा बोल रहा है। क्या कर रहा है बेटा? इस तरह पिस्तौल दिखाना ठीक नहीं है ना। पिस्तौल को अंदर रख ले, हाँ? हम सब बात करके मामला निपटा लेते हैं। अगर तूने मुझसे दुश्मनी की ना तो मैं ठोक दूंगा तुझे। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे मामले में बिल्कुल नहीं तेरे आऊंगा। लिए यही अच्छा होगा। ये ले, इसे संभाल के रख। और गोलियां नहीं है इसमें। अमेरिका में मैं हमेशा स्कॉच, विस्की ये सब पीता ही रहता था। यहाँ पर आया तो सुबह से सिर्फ नशे के नाम पर शराब ही मिल रही है। कैसी जिंदगी है यार ये। अपने गांव में शराबी बेस्ट है। अगर साउथ जाएगा ना तो अच्छी ताड़ी मिलेगी पीने के लिए, बहुत मजेदार होती है। ज्यादा पिएगा तो पेट को नुकसान करती है। अच्छा एक बात बता, अमेरिका में तुझे ताड़ी मिलती है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ स्कॉच। हाँ? अभी अगर इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत इंसान बोलो तो वो सिर्फ मैं ही हूँ। अगर अमेरिका से मैं यहाँ तक इतनी दूर आया हूँ तो वो सिर्फ मेरी देवयानी के लिए। लेकिन यहाँ की हालत देखकर तो मैं डर गया। तुम लोगों को पता है भगवान मेरे साथ है। देवयानी और किसी की नहीं हो सकती, सिर्फ मेरी ही बनेगी। अगर जिंदगी में खुशियाँ होती है ना तो पीकर मजा दुगुना हो जाता है। करेक्ट। उस दिन मैंने सोचा कि कहीं देवयानी मेरे हाथ से निकल ना जाए। टेंशन में मैंने फुल बोतल स्कॉच पी ली, मगर मेरा दर्द कम नहीं हुआ था। लेकिन जानते हो, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। माय डियर इंडियन फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथ फुल्ली एंजॉय करो। एंजॉय। अपनी सारी हेल्प अपने अमेरिकन भाई को। अरे बस बस हो गया यार। देवयानी से शादी करके 7 समंदर पार करके उसे यहाँ से लेकर जाने तक तुम सब लोग मेरा साथ दोगे? विल यू? ये सब काम नहीं करते हैं, ठीक है। बस काम मैं को सब देख घसीटते लूंगा। रहते हैं। कल सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इनसे काम करवाना। ठीक है। मजदूर लोगों से जितना काम करवाओगे उतना अच्छा रहता है। कुछ समझा क्या? समझ गया मालिक। इस खेती बाड़ी के अलावा मुझे और भी बिजनेस शुरू करने हैं। कौन सा बिजनेस तेल मालिक? की फैक्ट्री, हाँ। ईंट की फैक्ट्री, हाँ। ये सब अच्छे बिजनेस हैं, ये सुना है मैंने। मालिक आपको कुछ पता ना हो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे ही लोग चाहिए जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर सकें, तभी हमारे बिजनेस में मुनाफा होता रहेगा। नमस्ते मालिक। क्या है रे? घर पे मेरा बच्चा बीमार है मालिक, दवा के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। दोपहर के पहले मजदूरी मिल जाती तो मैं दवा करा कर आ जाता मालिक। अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो तेरी बीवी वहाँ क्या काम कर रही है? उसे देखभाल करने को बोल। वैसे भी दोपहर तक मैं किसी मजदूर को पैसा नहीं देता, तुझे पता है ना, इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं। पैसा भी नहीं दूंगा, जाके काम कर। ऐसा मत कहिए मालिक, वो मेरा बच्चा है इसीलिए मांग रहा हूँ मालिक। तूने बच्चा पैदा किया था तो मुझसे पूछ के किया था, फिर बच्चे की बात क्यों सुना रहा है? चल चल, वक्त बर्बाद मत कर। मैंने कहा पैसे दे इसे। ये मेरी जमीन है और ये मेरे मजदूर हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा मन करेगा तो मैं इसे पैसे दूंगा। तू कौन होता है बीच में टांग अड़ाने वाला? लगता है तूने मुझे अभी ठीक से जाना नहीं है। तू एकदम बुज़दिल है। वो पुरानी बात है, अब ठाकुर साहब बुज़दिल नहीं रहे। ए, चुप रह। मैं बुज़दिल हूँ? आज के बाद मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला हूँ। सब कुछ आज ही खत्म कर देता हूँ। देख ठाकुर, तू मेरा गुस्सा मत जगा। इस मजदूर के जितने पैसे हैं दे, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, जो बोलता हूँ वो करता हूँ। यहाँ जितने भी हैं सबको ठीक कर दूंगा। ए शिवराज, चलता हूँ। मेरे भैया मेरे लिए भगवान के समान है। मेरा शरीर, मेरी जान, सब कुछ उनके लिए ही है। पैसा होने के बावजूद उसने मेरे बड़े भाई का अपमान किया है। मैं ये सब देखकर चुप बैठने वाला नहीं हूँ। उसने तो हमारे पास काम करने वाले मजदूरों को हमारे खिलाफ कर दिया है। हमारे ठाकुर साहब से बहस करने की हिम्मत कहाँ से आई? सब कुछ पढ़ाई लिखाई का घमंड है। इसीलिए मेरी बात सुन, तू उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना। पैसा चाहे जितना भी खर्च हो जाए, तू बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है मालिक। उसका नाम क्या बताया आपने? शरद।
शरद पांडे। ठीक है, हाथ पैर सर जो भी अलग करना है वही करूँगा। सब कुछ निकाल देना, कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एडवांस दो। एडवांस कितना चाहिए बोलो? 5,000 रुपया और 2 बोतल रम की चाहिए। ए शिवराज, मालिक। 6,000 रुपए दे दे इसे। हाँ। गौरी, ये चीटिंग है, ऐसे नहीं खेलेंगे। मैंने कब ए, रुक जाओ, रुक जाओ। कुछ भी बोल रही है तू। ये जो खेल है ये इस तरह से नहीं खेला जाता, मैं सिखाता हूँ। सच कहूँ आज खुद को तुम लोगों के साथ देखकर मुझे अपना बचपना याद आ गया। डू यू नो आई एम अ चैंपियन। हम लोगों ने सुना है कि आप कभी अमेरिका गए ही नहीं। गणपति शट अप। देव, ये लकड़ी जरा मुझे देना। अब देखना। ए तू फेंकेगा? अब देखते हैं कौन चैंपियन है, तू या मैं। मैं रेडी हूँ, चल फेंक। मेरी विकेट गिर गई। इस साइड से देखोगे तो 30 मीटर मिलेगा और उस साइड से देखोगे तो 20 मीटर मिलेगा। दोनों साइड में जगह मिलनी चाहिए। ओके सर। प्लेग्राउंड के लिए 1000 स्क्वायर फीट मिलनी चाहिए। यस सर, 1000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा मिलेगा। तो फिर ठीक है, प्लान के हिसाब से बिल्डिंग खड़ी करनी होगी। ओके सर। उसके लिए हमारे पास जगह भी है। समझ गया सर। ओके, इस बाउंड्री को अच्छे से मार्क करो। ओके सर। यहाँ क्या चल रहा है? जमीन नाप रहे हो क्या? जी हाँ, गवर्नमेंट के स्कीम के हिसाब से स्कूल बनाने की परमिशन मिली है। सेंट्रल स्कूल हर गांव के बच्चे के लिए बनाया जाएगा। क्या कहा, स्कूल? और यहाँ पर? क्या कमाल की बात है। ओके, काम बहुत जल्दी स्टार्ट करना है। अगर तुम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारी कहानी मैं खत्म कर दूंगा। यहाँ पर स्कूल की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई नहीं पढ़ना चाहता। सब लोग काम करेंगे। यहाँ के लिए बस उतना ही काफी है, भूख मिटाने के लिए। हमारे पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं। बेवजह किसी को भी यहाँ शिक्षा का बीज बोने की कोई जरूरत नहीं। जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दो। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। इस एरिया को छोड़कर चले जाओ और यहाँ वापस कभी मत आना। शिक्षा इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है। शिक्षा ही दुनिया में इंसान को जीने का तरीका सिखाती है। समझ गए ना? शिक्षित लोग ही पावरफुल होते हैं। शिक्षा ही इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है। ठाकुर कह रहा था कि शिक्षा से नुकसान होता है। ये वो अच्छे से जानता है, इसीलिए तुम्हें पढ़ाई से अलग कर रहा है। वो जानता है तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। बाकी सब चीजों में तुम्हारा दिमाग खूब चलता है। पैसे के आगे किसी को कुछ नहीं समझते। वो मजदूरों को इस्तेमाल करता है और हमें इस्तेमाल करके पैसे कमाना वो अच्छे से जानता है। और आज के बाद हम उसके जाल में नहीं फंसेंगे। हाँ, आज से हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे और आज से हमारे गांव का कोई भी बंदा पढ़ाई लिखाई से कभी इनकार नहीं करेगा। जब हम शिक्षित रहेंगे तभी हम इस ठाकुर के जुल्म से बच पाएंगे। इसलिए पढ़ाई जरूरी है। तो इन गंवारों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएगा। शाबाश। इन बेवकूफों को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाने वाला है तू? यही चाहता है ना? लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर ठाकुर साहब ने जो कानून बनाया है ना, उसी हिसाब से तुम लोगों को चलना पड़ेगा। और ये बात समझ में? हे विवेक, मेरी शर्ट से हाथ हटा ले। ये ठाकुर की गर्मी मुझे मत दिखा। मैं चुप नहीं बैठूंगा। शायद तू अभी मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। हाथ हटा, नहीं तो काट डालूंगा। ए, तुम सब लोगों ने सुना? सुपर पंच। क्या डर गया क्या? ए मुन्ना पांडे, चल शुरू हो जा।
तू ही है ना जिसने इस इलाके को हिला के रखा है और तू मार खा के आ गया। दोबारा इस गांव में नजर मत आना वरना तोड़ दूंगा तुझे। जाने के लिए भाड़ा मिल जाएगा तो चला जाऊंगा मालिक। जाने का भाड़ा चाहिए? मैं तुझे दिवाली के पटाखे भी देता हूँ, बच्चों के साथ बैठ के फिर वो पटाखे फोड़ना। कहाँ से मिलते हैं तुझे ऐसे आदमी जिन्हें काम करना नहीं आता? शिवराज ने ही इस आदमी का इंतजाम किया था, इसलिए सब कुछ ठुस हो गया ना। उस शरत को सही करने का एक आइडिया बताऊं मैं? आज के बाद तू मुझे कोई आइडिया मत देना। मालिक गाड़ी का भाड़ा। ज्यादा मत बोल, जा यहाँ से। तुझे लिखना पढ़ना नहीं आता है इसकी फिक्र मत कर देवी। हम पढ़ाई के लिए तेरे मास्टर का पता लगा रहे थे। आर के सर तक पहुँचने का रास्ता मिला है। बस हो गया मालिक? ठीक है मालिक। हो गया मालिक, अब मुझसे नहीं हो रहा है। हम कल करते हैं ना मालिक? ऐसे नहीं चलेगा, सारा काम आज ही खत्म करना होगा। आज ही करना होगा। आज के बाद मजदूर मिलना इतना आसान नहीं है। देवयानी, क्या हुआ बेटी? क्यों रो रही है तुम? बेटी क्या हुआ, कुछ बताओगी? मुझे हाँ तुम्हें? मुझे पढ़ना है पापा। है? क्या कहा? तुझे पढ़ना है? पढ़ना है तुझे? हाँ पापा, मुझे पढ़ना लिखना क्यों? है। पढ़े लिखे बिना तेरा खाना हजम नहीं होता? रात को नींद नहीं आती तुझे? खाना पीना सोना बस यही है क्या जिंदगी? हाँ, सिर्फ यही जिंदगी है। आपको ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आती? क्या शर्म की बात कर रही है? तू इतनी बड़ी होगी कि मुझसे जबान लड़ाएगी? हाँ हो गई। जो खुद के बच्चों को पढ़ने लिखने स्कूल नहीं भेजते, ऐसे पिताजी दुनिया में सिर्फ आप ही हो सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ। चल तू चल यहाँ से। छोड़ दीजिए। मेरे सामने बहस करेगी? हाँ? छोड़िए मुझे। चल पापा। बोल रहा हूँ ना, चल। चुपचाप चलती रह। छोड़ दो। तुझे पढ़ना है ना, मैं पढ़ाता हूँ तुझे। चला ना? जी मालिक। चुपचाप बैठी रह। चुप रहने के लिए कह रहा हूँ ना। चल उतर, उतर, बोला ना उतर। छोड़ दो मुझे। चल अंदर, अंदर चल। बोला ना अंदर चल, अंदर चल चुपचाप। जा कमरे के अंदर। अरे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? ये इतनी बड़ी हो गई है कि मुझसे सवाल कर रही है। लिखना पढ़ना सीख कर तू क्या बड़ी कलेक्टर बनने वाली है? टुकड़े कर दूंगा तेरे। मैंने पढ़ाई किए बिना इतनी जायदाद कमाई है। जिसकी जरूरत नहीं है वो काम इस घर में कोई नहीं करेगा। आज के बाद तू इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। सब लोग सुन लो, आज सोमवार है। आने वाले सोमवार को इसकी शादी होगी और इसकी शादी जिससे होगी वो है विवेक। बेटा मन में लड्डू फूटा। यार तेरी शर्ट लुइस की है, धोती एमसीआर और अंडरवियर जोकी का है। तू तो चमकने वाला है यार। हाँ यार, सारे आइटम ब्रांडेड है। क्या है ना, आखिर शादी का मामला इसलिए खर्चा किया, वरना लड़कियों के सामने स्टेटस तो यूं खराब हो जाता है। भले ही कंजूसी करना, अंडरवियर ब्रांडेड ही लेना, वरना खेल खत्म। हाँ बिल्कुल, लेकिन तू फिक्र मत कर यार, कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मैं सब कुछ ब्रांडेड ही लेता हूँ। भाई तूने जो फेशियल कराया वो बहुत अच्छा नहीं है। फेशियल के लिए पपाया का यूज कर, वो बहुत अच्छा रहता है। टाइम नहीं मिला यार। यार वहाँ जाकर अब अंडरवियर पहन ले। कोई इस तरफ देखना मत। भाई तू चड्डी पहनने में भी अमेरिकन स्टाइल अपनाता है। सुपर। चुप कर यार। भाई ये धोती पहनो।
भाई जब भी तुमको देखता हूँ ना एकदम हीरो जैसे लगते हो तुम। अभी तुम बिल्कुल दूल्हा लग रहे हो, इस इलाके के रिच दामाद। सच बोल रहा है? हाँ भाई। थैंक्स यार। भैया भैया सब कुछ खत्म हो गया भैया। अरे क्या खत्म हो गया? देवयानी लापता हो गई। देवयानी लापता हो गई? कुछ भी बोलता है पागल कहीं का। भैया देवयानी घर में कहीं नहीं है, कोने कोने में ढूंढ कर देख लिया, कहीं नहीं है। नमस्ते, खास खबर। लापता लड़की देवी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है। अभी वो लोक परेनी में है, ऐसा पुलिस ने बताया है। पुलिस की छानबीन अभी जारी है। हेलो सर। यस। सर आप हैं क्या? तुम्हें पता है ये बहुत बड़े राइटर हैं। इनका नाम राजशेखर है। प्यार से लोग इन्हें राजज्ञानी कहते हैं। तुम्हें पता नहीं है क्या? सर वो लड़की पढ़ने लिखने के लिए इन्हीं के पास आई होगी। क्या बात है? क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कल सुंदरपुरम गांव से एक जवान लड़की लापता हो गई है। उस लड़की का नाम है, हाँ, देवयानी। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक वो इधर ही आई होगी, इसलिए इस जगह को थोड़ा सर्च करना है। प्लीज कोऑपरेट विद अस। इसके लिए आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देवयानी को बुला देता हूँ। देवयानी, देवयानी। देवयानी, ये लोग तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। तुम जाना चाहती हो? नहीं, मैं उस नरक में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बेटी तुम ये क्या कह रही हो? आपको फिक्र की जरूरत नहीं है। आप इनके पापा हैं क्या? मैं इसका चाचा हूँ। इसके पापा बाहर खड़े हैं। अगर वो यहाँ आएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, इसीलिए मैंने ही उन्हें अंदर आने के लिए मना किया है। फिर तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये यहाँ आई है लेकिन जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं है। इसे पढ़ाई पसंद है, लेकिन इसकी पढ़ाई ना करवा के आप लोगों ने इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आपने कभी सोचा है क्या कि आप अपने ही बच्चे का अधिकार छीन रहे हैं उससे? ये अच्छी बात हुई कि इनके पिताजी मेरे सामने नहीं आए। ठीक है, आप इसे लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ से तभी जाने दूंगा जब आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप इसकी पढ़ाई नहीं रुकवाएंगे। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आप इसे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग इसे जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप इसे ले जा सकते हैं। तो आप लोग हमारे गांव में एक बार जरूर आइएगा। हाँ क्यों नहीं, मैं गांव जरूर आऊंगा और आपके गांव पे एक कहानी भी लिखूंगा। अगर मुझे कहानी लिखनी है तो मेरी मजबूरी है वहाँ आना। बहुत खुशी हुई सर। आपको कुछ भी जरूरत हो तो आप मुझसे कहिएगा, मैं इंतजाम कर दूंगा। ठीक है, अब तो तुम खुश हो ना? चलो ठीक है, अब इनकी बात मानकर इनके साथ जाओ और मन लगा के खूब पढ़ना। मेरे प्यारे सुंदरपुरम गांव के वासियों को मेरा प्रणाम। आप लोगों में से किसी को पढ़ना लिखना आता है क्या? कुछ को आता होगा और कुछ को नहीं आता होगा।
हमें भी पढ़ाई करनी चाहिए। इस बारे में कभी आप लोगों ने सोचा है क्या? ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया। ये समझिए कि वो बुरा वक्त था जो चला गया, उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सोचिए कि आज से आप लोगों को पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। सच कह रहा हूँ, सब लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर एक स्कूल भी बनने वाला है। और ये सब जो बदलाव हुआ है वो देवयानी के कारण हुआ है। देवयानी, यहाँ आओ। ये लड़की बहुत ही भाग्यशाली है, इसीलिए ये इतने बड़े बदलाव का कारण बनी। आप सभी लोगों को इसका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। और एक बात और, ये जगह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। कुछ दिन मैं यहीं रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के गांव पे एक कहानी लिखने वाला हूँ। इसी कारण से रुकूंगा। वो कहानी खत्म हो जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चाहे जो कुछ भी हो, मुझ पे सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। इस गांव में रहने वाले सभी दोस्तों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। ये हमारा पुराना घर है। बहुत दिनों से यहाँ पर कोई नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोई कमी हो तो बता दीजिएगा। ये तो बहुत बड़ा है, ऐसी सुविधा मिलेगी मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर हम लोग चलते हैं सर। ठीक है। हाँ। अच्छा, मैं यहाँ सब अरेंज कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ, फिर कल मिलता हूँ। अभी चलता हूँ मैं। ठीक है, नमस्ते। अरे रे, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई हो? आज के बाद मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। आपको भगवान मानती हूँ, आप पढ़ाई की कीमत जानते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ ही रहूंगी। अगर मुझे बीवी बनना पड़े तो भी। मुझे लगता है ये तुम्हारा प्यार है। हाँ, प्यार ही है। मेरे साथ आखिरी सांस तक रहोगी? हाँ, हमेशा रहूंगी। तुम्हारे पापा, माँ, चाचा, चाची, इन लोगों के बारे में कभी सोचा है तुमने? सबके बारे में सोच के ही फैसला करके आई हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊंगा। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। बैठ जाओ तुम। मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, मैं नहा के आता हूँ। तब तक तुम यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें अपने नए नॉवेल की कॉपी दे रहा हूँ। इसे पढ़ लो। जब तुम इसे पढ़ोगी ना, तो तुम इसे पढ़ते पढ़ते इनके कैरेक्टर्स के अंदर बिल्कुल खो जाओगी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तुम पढ़ो, तब तक मैं नहा लेता हूँ। समंदर के किनारे एक बहुत छोटा सा नगर है। उस नगर और समंदर के बीच में एक विशालकाय पत्थर है जो उस नगर को समंदर की लहर से बचा रहा है। वो पत्थर जिस दिन हट जाएगा, उस दिन उसके पार बसी हुई दुनिया समंदर के अंदर समा जाएगी। उस जगह पर रहने वाले सभी लोगों को समंदर निगल लेगा। समंदर में डूबकर इंसान अपनी जिंदगी और सपनों को खो देंगे। ऐसी बड़ी लहर आने से पहले हम दोनों उन लोगों के साथ कदम से कदम मिलाएंगे और जीवन जीने की नई मिसाल पेश करेंगे। लगता है हम पहुंच गए। चलो।
देवयानी, तुम्हें ये जगह पसंद आई? यही है गोड्स ओन कंट्री, भगवान का गांव कुट्टनाडु। हमारी जिंदगी की शुरुआत यहीं से होगी। कैसे हैं सर? आप अच्छे हैं ना? मैं अच्छा हूँ। ये अजय है, बताया था ना तुम्हें, इसने ही हमारे यहाँ रहने का इंतजाम किया है। ठीक है, चलिए घर चलते हैं। अपना बैग दे दीजिए। चलिए। दीदी आपको मछली चाहिए? कितने की है ये? क्या हुआ देवी, तुम्हें मछली चाहिए क्या? कितनी कीमत है इसकी? एक मछली 10 रुपए की है, लेकिन दीदी के लिए ये मछली फ्री में है। मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रहे हो? मछली की कीमत 10 रुपए बोल रहा है, लेकिन अगर आप लोगे तो फ्री में दूंगा, ऐसा कह रहा है ये। कैसी बातें कर रहा है तू? तुझे पैसा नहीं चाहिए मुझे क्या? दीदी बहुत पसंद आई इसीलिए। हाँ? ये लो दीदी, हटो जाने दो। ये! उसने जो कहा तुम्हें समझ आया? उसने कहा कि तुम उसे पसंद हो। चलो। वो देखिए सर, यही वो घर है। आपके लिए ठीक रहेगा क्या? देख हाँ लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा है। समझ लो ये हमारे सपनों का घर है। मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हें भी अच्छा लगा ना ये? अच्छा तो मैं चलता हूँ सर। ठीक है, जब भी तुम्हें टाइम मिले तो घर आना। अभी हम यहाँ नए हैं, तुम घर आओगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है सर, जरूर ठीक आऊंगा। अजय, 1 मिनट रुकना। हाँ? मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। ये सब ऐसे अचानक हो गया तो हाथ में कुछ पैसे ही नहीं बचे, तो तुम कुछ मदद कर सकते हो? अगले महीने लौटा दूंगा, मेरी रॉयल्टी मुझे मिलने वाली है। इसमें क्या दिक्कत है सर? अगर आप अगले महीने लौटा देंगे तो मैंने अपनी बहन की शादी के लिए जो पैसे इकट्ठे किए हैं वही दे दूंगा सर। वैसे आपको कितना चाहिए बताइए ना? 25,000 हो जाए तो अच्छा होगा। ओके सर, कल ही इंतजाम कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। ओके। देवी, चलो। कितनी गर्मी हो रही है। नया आइटम लेकर आया हूँ, अगर आपको चाहिए तो बताइए। चल जा, अपनी वाली को लेके दे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। कोई इज्जत नहीं करता मेरी। हाँ, कोई खुशखबरी है क्या? चल भाग यहाँ से। हाँ, ये हमेशा भड़कती रहती है। विनय आया, तुमने देखा? वो मेरे पास बेचने आया था, मैंने तो फटकार के भगा दिया। तुम्हें पता है कि अपनी फैमिली के साथ एक लड़की यहाँ पर रहने आई है? तुम लोग जानते हो कि वो लोग आए कहाँ से हैं? हाँ, जाने दो ना, कहीं से भी आई होगी। हाँ, पर वो लड़की बहुत सुंदर है। मुझे तो दाल में काला नजर आता है। सर सर
आर के सर आप ही हैं ना? अजय सर ने मुझे आपके पास भेजा है। मेरा नाम विनय है। घर के सभी सामान को इंस्टॉलमेंट पर देते हैं हम लोग। आपको कोई सामान चाहिए ऐसा अजय सर ने मुझसे कहा था। हाँ हाँ ठीक है। अजय सर ने मुझे जो बताया मैं वो लेकर आया हूँ। इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए तो मुझसे कहिएगा। ओके। बहुत अच्छा है, जरा संभाल कर रखिएगा। सब कुछ ब्रांडेड आइटम है मैडम। सारे मिला के कितने हो गए? सब कुछ मिलाकर 7,000 रुपया हो रहे हैं। अभी तो 1000 ही सर। बाकी मैं ईएमआई के रूप में तुम्हें देता जाऊंगा। ओके सर, ये लीजिए। चलता हूँ सर। फंस गई मछली फंस गई मेरे जाल में सोने की मछली फंस गई। हाँ, अब चलो तुम गाओ। एक बोतल लाकर दोगे उसके बाद मैं गाना गाऊंगा। अरे भाई को एक बोतल दे दो। बेकरार करके हमको यूं न जाइए, आपको एक बोतल और ला कर दे। लो, नाच गाना अच्छा चल रहा है, लेकिन इस पर नजर रखना। कौन है ये? उसे देख के छुप क्यों गए थे? कौन है वो आदमी? आपको पता नहीं है? वो आरके हैं, हमारे गांव वाले। बहुत ही बड़े लेखक हैं। यहाँ पर शराब के खिलाफ लड़ने वाले हैं। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया होता तो हम और तुम और ये व्यापार सब खत्म हो जाता। भैया दरवाजा तोड़ डाले क्या? उसकी जरूरत नहीं है। हम तुम्हें यहाँ से लेकर जाने के लिए आए हैं। तुम मुझसे शादी करने वाली थी, अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारने वाली थी, लेकिन बात अब भी बिगड़ी नहीं है। चलो आओ मेरे साथ। तुम लोग मुझे चैन से जीने नहीं दोगे क्या? मुझे जैसे पसंद है वैसे ही जिंदगी जीऊंगी। मुझे जीने दो, आप जाओ। इज्जत के साथ कह रहे हैं कि चलो हमारे साथ, वरना जबरदस्ती उठा कर ले जाएंगे तुम्हें। अरे सब लोग यहाँ पर हैं। गांव में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? ए, सारी मुसीबत की जड़ सिर्फ तू ही है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विवेक, शांति रखना इंसान का स्वभाव है। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे शरीर, दिल, दिमाग सबको नुकसान ही पहुंचाएगा। जो इतने खूबसूरत हो ना, तुम्हारी खूबसूरती भी ये गुस्सा मिटा देगा। और एक बात और, रही इसकी बात, तो मैं उसे मंगलसूत्र पहना चुका हूँ। वो मेरी पत्नी है। तुम लोगों का यहाँ आके ऐसा बर्ताव करना गलत है। वो अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहती है, ये उसकी मर्जी है। वो अडल्ट भी है, वो अच्छी तरह से जानती है कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी बिना मर्जी से तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे, और तू जरूर चुकाएगा।
है? मैं हूँ, दरवाजा खोलो। इतनी देर क्यों कर दी? एक दो जगह जाना पड़ा था काम के लिए। मैंने घर के सामान की एक लिस्ट बनाई है। हम्म, पूरे महीने की लिस्ट बनाई है। पढ़ो। चावल 10 किलो, आटा 5 किलो, शक्कर 1 किलो, तेल 1 किलो, उड़द आधा किलो, चने की दाल आधा किलो, नमक 1 किलो, बेसन 1 किलो, इलायची और धनिया पाउडर 100 ग्राम, और अपने लिए कुछ कपड़े भी खरीदने हैं। थोड़े बहुत घर के बर्तन भी खरीदने हैं, और फ्रिज की तो बहुत जरूरत है। यहाँ का पीने वाला पानी बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसीलिए वाटर प्यूरिफायर वो भी चाहिए। सुनिए ना, उठिए जरा। हाँ, बहुत थका हूँ। कुछ खाकर सो जाइए। खाऊंगा, थोड़ा रुक जाओ अभी। तब तक तुम टीवी ऑन करो ना, देखो तो जरा देश में क्या क्या चल रहा है। नमस्ते। आज की ताजा खबर, नामचीन फिल्मकार और नोबल राइटर, हमारे हिंदी राइटर यूनियन के मेंबर और टीचर, जिनको कि हम आर के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक जवान लड़की का अपहरण किया है और पुलिस इसका पता लगाने के लिए सक्रिय हो चुकी है। सुनने में आया कि मास्टर ने अपहरण किया और वो दूसरे स्टेट भाग गया है। लड़की को उसने अपने जाल में फंसाया और प्यार का इजहार करके उसका अपहरण कर लिया। पुलिस की छानबीन से हमें ये रिपोर्ट मिली है। सूत्रों से हमें और भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। ये तुम्हारे बाप और तुम्हारे रिश्तेदारों के द्वारा बनाई हुई एक साजिश है। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने अब तक जो नाम कमाया था सब खत्म हो गया, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देवी, कोई बात नहीं, जाने दो। मैंने ये सब देखा और अचानक से मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। मुझे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम फिक्र मत करो। हाय, नहाने चलोगी क्या? मैं पहले ही नहा चुकी हूँ। हमारे साथ फिर एक बार नहा लो। कहा ना मैं नहा चुकी हूँ। चलो चलेगी। हेलो मैडम। सुनिए, ये आपसे मिलने आए हैं। कौन है? विनय सर। ओह अच्छा, विनय। हाँ सर। सर आपने पेमेंट के लिए बोला था। ओह अच्छा, ठीक है। दरअसल अगले हफ्ते मेरे पास पैसे आने वाले हैं। सर ये तो गलत है सर। जिस दिन पैसे देने थे वही दिन बताते सर। मुझे मेरे पैसे आज ही चाहिए। देखो विनय, कल मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझे एक पब्लिशर से पैसे लेने हैं। उसने मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डाले। कल मैं सुबह सुबह ही उसके पास जाऊंगा और पैसे जैसे ही आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके लिए 1 हफ्ता जाएगा सर। मैं 3 दिन के बाद आऊंगा। आप पैसे का इंतजाम करके रखिएगा। मैं आऊंगा और पैसे लेकर जाऊंगा। समझ गए ना? हेलो सर, मैं आर के बोल रहा हूँ। हाँ हाँ समझ गया, बोलो। सर आपने पैसे डालने को बोला था, लेकिन अभी तक आपने पैसे क्यों नहीं डाले सर? क्या हुआ है सर? पैसा? कैसा पैसा सर? आपकी रॉयल्टी का सारा पैसा मैंने सेटलमेंट कर दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं रॉयल्टी सारे राइटर्स को देता हूँ, यही मेरी पॉलिसी है। सर देखिए, आप इस तरह की बातें मत करिए सर। मेरे पास कमाने का दूसरा जरिया नहीं है सर। ये मेरी जिंदगी का सवाल है सर। आपकी जिंदगी का ठेका मैंने नहीं ले रखा है। चलिए फोन रखिए, मुझे और भी काम है। हेलो 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 सर, हेलो हेलो। शे, बेवकूफ कहीं का, मेरा फोन ही कट कर दिया। क्या हुआ? अरे वो दरअसल ये एक पब्लिशर है, पैसों के लिए मुझे बेवकूफ बना रहा है। तुमने मेरी हालत देखी है ना? अब तो मुझे कोई उधार भी पैसे नहीं देता है। कल मैं उसके पास जाऊंगा और कल ही मैं अपने पैसे लेके आऊंगा। मैं क्या यहाँ अकेली? देवी, एक ही दिन की तो बात है, परेशान मत हो। प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना। चाहे जितनी भी देर हो जाए, लेकिन मैं आऊंगा। हे,
मुस्कुरा दो ना। तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। और हाँ, किसी को ये मत बताना कि आज मैं घर पे नहीं हूँ। मैं डर नहीं रही हूँ, बस आपके बिना रहने में बहुत तकलीफ होगी, बस इतना ही। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि रात तक आ जाऊं। ठीक है। तुम तो अब बहुत बड़ी हो गई हो। क्या देख रही हो? कुछ सोच रही हो क्या? ओह, खाना चाहिए? माफ करना, मैं भूल गई थी। उसकी शादी में जाना है और उसका चेहरा देखना है। बहुत सारी लव स्टोरी में चर्च की वेडिंग का क्लाइमेक्स आता है। बेटी। अरे भैया, अंदर आइए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझसे मिलने यहाँ आए। मैं अपनी देवी को देखे बिना रह सकता हूँ क्या? अच्छा, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी ठीक है ना? सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। दामाद जी कहाँ हैं? कल ही बाहर गए हैं वो पब्लिशर से मिलने, रात को वापस लौटेंगे। आप अंदर आके बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। तुमने अभी तक अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं पूछा? मैंने जानबूझकर नहीं पूछा। पूछती तो उनके बारे में सोचकर मुझे दुख होता। इससे आपको लगता कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, तकलीफ में हूँ, बस इसीलिए। उनकी याद तो मुझे हमेशा आती रहती है। मैं उन्हें रोज याद करती हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो?
देखिए सर, आपको जो देना था वो मैं पहले ही दे चुका हूँ। और एक बात याद रखिए, मेरे ऊपर आपका कोई भी पैसा नहीं बनता है। सर ये तो गलत है सर। तुम्हारे लिए क्या गलत है क्या सही है वो देखना मेरा काम नहीं है, वो तुम्हारा काम है, वो तुम खुद ही देखो। देखिए सर, आज मैं बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। चल उठ यहाँ से। मैं आज के टाइम पे पब्लिशर हूँ, पर उससे पहले मैं क्या काम करता था पता है तुझे? बहुत बड़ा गुंडा था मैं। सर क्या कर रहे हैं? चल सर ये गलत है। निकल यहाँ से। दोबारा इस ऑफिस में कदम रखा ना तो वापस जाने के लिए पैर नहीं बचेंगे। अच्छा है सर। सर, सर ये आपने क्या किया? सच बताऊं, मुझसे और सहन नहीं होता। सब कुछ भूलने के लिए मुझे इसकी बहुत जरूरत है। इसके बिना अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। देवी, कौन है? दरवाजा खोलो। आपने शराब पी है? मैं कुछ पूछ रही हूँ। सब भूलने के लिए पीना पड़ता है। आपको ऐसी क्या तकलीफ है? शादी के बाद से मेरी जिंदगी में तकलीफों ने डेरा जमा लिया है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बड़ी आई बात करने वाली। विवेक, तुम्हारे जैसा अमीर इंसान आज तक मैंने कभी नहीं देखा, और तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का भी मैंने नहीं देखा। ऐसे इंसान को ठुकराकर वो चली गई। क्यों? आखिर क्यों मुझे रुला रहे हो? मैं तुम्हें रुला नहीं रहा हूँ भाई, मेरे मन में जो था वो बोल दिया। भैया, जब मैं 10 साल की उम्र का था तब से मैं देवयानी से प्यार कर रहा हूँ। हाँ, वही सब कुछ छोड़कर वो उस चोर आरके के साथ भाग गई। उसकी याद मुझे बार बार आ रही है भैया। तुम्हारी तकलीफ मैं समझ रहा हूँ। मुझे पता है उसकी याद तुम्हें परेशान कर रही है। आखिर में हम लोग पागल बनकर घूमेंगे या फिर अपनी जान दे देंगे। उसके बाद भी ये लड़कियाँ हमारे ऊपर सिर्फ हंसेंगी। ये हर जनरेशन में चलता है। मेरे साथ ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन मर जाऊंगा। अरे बेवकूफ, तुम मरोगे क्यों? इधर आओ, मैं तुमको एक आइडिया बताता हूँ। कैसा आइडिया? तुम उसका रेप कर दो। क्या बोला तूने? देवयानी अपने घर की बेटी है, मेरी बहन का खून है वो। अगर दोबारा तूने ऐसी बात की तो मैं तुझे मार डालूंगा। अरे सुनिए, थोड़ा रुकिए। दरअसल मुझे थोड़ी शराब चाहिए। नहीं पीता तो सुबह सुबह सर दर्द होता है। ये क्या कह रहे हैं सर? अभी सुबह से ही शुरू कर देंगे क्या सर? सुबह सुबह वो लोग नहीं देते हैं सर, क्योंकि अभी वहाँ टाइट चेकिंग चल रही है। अरे कोई बात नहीं, आप जाएंगे तो वो दे देंगे। आप उनके डेली के कस्टमर हैं ना। चलिए चलते हैं, चलिए ना। ठीक है, चलिए सर, देखता हूँ। दीदी, दीदी। क्या भैया, इस समय आए हैं? इन सर को एक बोतल शराब चाहिए। ये सही आदमी लगते हैं, इसीलिए इनको अभी निकाल के देती हूँ। लेकिन एक बात सुनो, यहाँ पर खड़े होके मत पीना। हाँ। यहाँ बहुत ज्यादा चेकिंग चल रही है आजकल।
जल्दी से दे दे। सर 10, 20, 30। तू क्या धीरे धीरे गिन रहा है? ला इधर ला। पुलिस की नजर से बच के जाना, हाँ? अरे सर, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, आप गलत मत समझिएगा। आप बहुत बड़े इंसान हैं सर। आप हम लोगों से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? मेरी जिंदगी ही मेरा साथ छोड़ रही, कर्जे सर पे बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारा पैसा भी तो मुझ पे बाकी है, लेकिन मुझे देखो, मैं वो भी वापस नहीं कर पा रहा। बताओ, साथ में मेरी बीवी भी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। आपको जिस चीज की आदत नहीं थी उसकी आदत डाल रहे हैं आप। इससे तो आपकी जिंदगी और खराब हो जाएगी। सर, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप गलत मत समझिएगा। अगर देवयानी कुछ काम करे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे एक दोस्त की कपड़ों की फैक्ट्री है, रॉयल गारमेंट्स। वहाँ बहुत सी औरतें काम करती हैं। अगर आपको सही लगे तो मैं उससे बात करके बताता हूँ। आइए आइए, आप लोग यहीं रुकिए। इस टॉप क्लास आइटम के लिए मैं अपनी बीवी से कह के आप लोगों का जुगाड़ लगाता हूँ। आप लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। क्या बोलते हैं आप लोग? आप जिस तरह से हमारी सेवा करेंगे, ठीक उसी तरह से हम भी करेंगे। तुम्हें पैसा, दारू सब कुछ मिलेगा। आप लोग यहीं रुको। मैं अपनी बीवी को भेजता हूँ। बेबी, देवी, देवी, एक बात कहूँ, तुम औरत के रूप में अप्सरा हो। अरे, मेरे कुछ दोस्त बाहर आए हुए हैं, जाओ तुम इसे अपने हाथों से सर्व करो। इतने बड़े खानदान की बेटी हो, मेहमानों का स्वागत कैसे करते हैं तुम्हें नहीं पता? ए, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, जाके उन्हें ये सर्व करो। लो। तुम ऐसे कपड़े पहन के जा रही हो, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है क्या? हटाओ इसे। अरे सब मेरे ही दोस्त हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं जाओगी? मुझे मना कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मना करो? तुम यहाँ छुप के बैठी हो? चलो, चलने को बोल रहा हूँ ना मैं। चलो, चलो जल्दी। निकलो, बाहर निकलो। चलो। डैडी ये बाहर नहीं जाएगी। मैं तुझे बाहर जाने को बोल रहा हूँ ना। बाहर जाने में क्या चला जाएगा तेरा? वो सारे मेरे ही तो दोस्त हैं। तुझे समझ आया? अगर नहीं जाएगी तो मैं तेरा गला दबा के मार दूंगा। देवी, जो मैंने लिखा था वो पढ़ लिया? मुझे पता है पढ़ने के बाद थोड़ी तकलीफ हुई होगी। तुमने अच्छे से पढ़ लिया ना? देवी, हम जो जिंदगी में पिक्चर देखते हैं वही जिंदगी नहीं होती, वो तो एक कल्पना है। जिंदगी हमें सिखाती है और हमें सीखना चाहिए। सुख, दुख, संघर्ष, परेशानियां, इन सबको पार करके जो अपनी जिंदगी जीता है वही इंसान है। ये मैंने जो लिखा है वो सिर्फ एक भ्रम है। तुम जानती हो
तुमने जो प्यार किया है वो सच्चा है या फिर झूठा? वो जिंदगी नहीं है। अगर तुम उसे जिंदगी समझोगी तो एक पल भी नहीं जी पाओगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हारा पति बनूं ऐसा मुझ में कुछ नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं प्यार में पड़कर तुमने मुझे अपना पति मान लिया है, लेकिन बस ये एक अट्रैक्शन है, ये बहुत दिनों तक नहीं टिकता। तुमने एक कहानी पढ़ी है, रोना बंद करो, लेकिन तुमने जो पढ़ा उससे डर जाने की वजह से तुम्हारे आंखों से ये आंसू निकल रहे हैं। सोचो ऐसा सच हो जाए तो तुम्हारे पापा, माँ, चाचा चाची, घर परिवार, और हाँ मैं भी तो हूं इसमें। थोड़े दिन मेरे साथ रहोगी फिर बोर हो जाओगी। इसीलिए कह रहा हूं ये ठीक नहीं है। तुम ये सब भूल जाओ, इन सब से कोई फायदा नहीं। रात होने वाली है, घर में सब इंतजार कर रहे होंगे। तुम घर जाओ और ये कहानी पढ़ के जो शिक्षा मिली है वो सबको बताओ। घर जाओ, तुम मेरी बात मानो। आसमान के सितारे चमकते हैं और ज्ञान का तेज बिखरता है। उगते हुए सूरज की किरण देवयानी की जिंदगी को खूबसूरत बनाएगी और उसके जीवन को आसान बनाएगी। जीवन का लक्ष्य ज्ञान और बुद्धि बढ़ाना होना चाहिए। उस ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि करने को ही शिक्षा कहते हैं। आंखों के बिना जीना जितना तकलीफ देह है, पढ़ाई के बिना जीना उससे भी ज्यादा तकलीफ देह है। लिखना और पढ़ाई करना अपनी दो आंखों की तरह है, इसे अपनी आंखों के जैसा ही महत्व दीजिए।